दोस्तों, चंद्रयान-3 इस समय करीब 37,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जब तक वह चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर नहीं करता, तब तक मानो ये यात्रा किसी हाईवे पर ही हो रही हो। हालांकि वह 5 अगस्त 2023 की शाम 6:59 पर चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर कर गया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई जो इस खुशी को दोगुना कर देगी। वो है मिशन चंद्रयान-4। जी हाँ दोस्तों, जिसे लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि ये मिशन कब शुरू होगा, क्या भारत इसे अकेले करेगा या किसी देश के साथ मिलकर। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं चंद्रयान-4 को लेकर इसरो की क्या प्लानिंग है, इस मिशन में क्या क्या चैलेंजेस होंगे और चंद्रयान-3 कब तक चांद पर लैंड करेगा। दोस्तों, इसरो एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहा है। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से अपने 44.4 मीटर लंबे PSLV C56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर की 7 सैटेलाइट लॉन्च की है। ये इस साल में तीसरी लॉन्चिंग थी। वहीं चंद्रयान-3 अभी तक चांद पर पहुंचा भी नहीं है और चंद्रयान-4 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि इस मून मिशन को भारत जापान के साथ मिलकर करने जा रहा है, जिसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लूपेक्स। इसे मिशन चंद्रयान-4 के नाम से भी जाना जा रहा है। लूपेक्स मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जेक्सा का एक जॉइंट रोबोटिक लूनर मिशन है। इस मिशन का टारगेट 2026 से 2028 के बीच चंद्रमा के साउथ पोल रीजन का पता लगाने के लिए और वहां पर रिसर्च करने के लिए एक लूनर रोवर और लैंडर भेजना है। खास बात तो यह दोस्तों कि इस मिशन में इसरो को लैंडर बनाना है, जबकि रोवर और H3 रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैक्सा को दी गई है। बता दें कि इसरो और जैक्सा ने इस मिशन पर स्टडी करने के लिए दिसंबर 2017 में एक इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे। इसके बाद ही दोनों ने मार्च 2018 में चंद्रमा के पोलर रीजन का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की। दिसंबर 2018 में इसरो और जैक्सा ने एक जॉइंट मिशन डेफिनेशन रिव्यू यानी JMDR आयोजित किया था। इसके बाद ही पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया। लेकिन इस बीच सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 के लैंडर की क्रैश लैंडिंग के बाद भारत एक नए चंद्र मिशन पर स्टडी करने में उलझ गया था, जिसका नाम चंद्रयान-3 है, जिसे अब सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है और उम्मीद है दोस्तों कि वह जल्द ही चंद्रमा के सरफेस पर सेफ लैंडिंग करेगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत जो लगातार कोशिश कर रहा है चांद पर सेफ लैंडिंग के लिए, उसका एक पर्पस भी है। दरअसल भारत लूपेक्स मिशन के लिए अपनी लैंडिंग कैपेबिलिटीज को प्रूव करना चाहता है, जो जरूरी भी है। इस मिशन में जिन डिवाइसेस का यूज किया जाएगा उनका सिलेक्शन कर लिया गया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के चेयरमैन हिरोशी यामागावा ने हाल ही में सिडनी डायलॉग में लूपेक्स मिशन का खुलासा किया है। सिडनी डायलॉग ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। दरअसल हर साल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और डिजिटल डोमेन पर चर्चा करने के लिए एक एनुअल समिट आयोजित किया जाता है। इस समिट के दौरान हिरोशी यामागावा ने फ्यूचर में लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए क्वाड देशों यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को मिलाकर एफर्ट्स लगाने के लिए कहा था। इसके अलावा उन्होंने चंद्रमा के आसपास एक ह्यूमन क्रूड स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर भी चर्चा की, ताकि पोलर रीजन और चंद्रमा के लूनर सरफेस पर लगातार खोज की जा सके। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस मिशन का मेन पर्पस क्या है। दरअसल लूपेक्स मिशन का मेन पर्पस चंद्रमा के सरफेस पर प्रोस्पेक्टिंग और एनालिसिस करना है। आसान भाषा में समझें तो प्रोस्पेक्टिंग किसी एरिया के जियोलॉजिकल एनालिसिस का पहला स्टेप होता है। इसमें मिनरल्स, फॉसिल्स और कीमती धातुओं की खोज की जाती है। इसके लिए इसरो और जेक्सा स्पेसक्राफ्ट के ट्रांसपोर्टेशन और मून की स्पीड से जुड़ी नई एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स की स्टडी करेगी। इसके अलावा मिशन का पर्पस चंद्रमा के पोलर रीजन में कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन करना है। इस मिशन के लैंडर की पेलोड कैपेसिटी कम से कम 350 किलोग्राम यानी 770 पाउंड होगी। वहीं दूसरी ओर रोवर अपने साथ 1.5 मीटर यानी 4 फीट 11 इंच की ऊंचाई से सरफेस के सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए एक ड्रिल और कई दूसरे टूल लेकर जाएगा। इस मिशन के लिए इसरो और जेक्सा के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और माना जा रहा है दोस्तों कि इस पूरे मिशन का कुल वजन 6000 किलोग्राम ही होगा। लेकिन दोस्तों, ये मिशन इतना आसान नहीं होगा। इसमें कई चैलेंजेस हैं। दरअसल अभी तक लूपेक्स मिशन का आर्किटेक्चर कैसा होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है। इस मिशन में काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अगर इसरो इन लैंडर रोवर को स्पेस में भेजता है तो यह हमारे रॉकेट की कैपेसिटी से ज्यादा भारी है। पहले उसे कम करना जरूरी है। जैसे कि हम शुरू में बता चुके हैं आपको कि लैंडर भारत को बनाना है और रोवर जापानी स्पेस एजेंसी देगी। अकेले रोवर का वजन भी काफी ज्यादा है। ऐसे में पूरे लैंडर रोवर मॉड्यूल का वजन बढ़ेगा। इसलिए हम चंद्रयान-3 वाले इंजन और रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमें इतने वजन वाले लैंड रोवर के लिए नया इंजन बनाना होगा। इसलिए दोनों देश अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉकेट बनाने का जिम्मा भी जापान को सौंपा गया है। फिलहाल इस मिशन के लिए कई लेवल्स पर काम चल
रहा है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 से मिलने वाली सीख से भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 4 मिशन में काफी कुछ बदलाव करेंगे। बता दें कि अप्रैल में जापान ने चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से बातचीत की थी, आइडिया शेयर किए गए थे, साथ ही दूसरी लैंडिंग लोकेशन को भी खोजा गया था। इसके अलावा रोवर, एंटीना, टेलीमेट्री और पूरे प्रोजेक्ट के एस्टीमेट पर भी चर्चा की गई थी। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत जापान मिलकर चंद्रमा के सरफेस पर 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी का सैंपल लाएंगे। इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर का इस्तेमाल भी हो सकता है। हालांकि फिलहाल लूपेक्स यानी मिशन चंद्रयान 4 कॉन्सेप्ट और बातचीत के लेवल पर ही है, लेकिन इसे लेकर दोनों देशों के वैज्ञानिक काफी पॉजिटिव हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने लूपेक्स मिशन के बारे में बताया कि इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट करनी है ताकि सरकार से क्लियरेंस मिल सके। लेकिन इससे पहले कुछ मुद्दों को सुलझाना है, जैसे लैंडर और रोवर का वजन बड़ा मुद्दा है। इस पर दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे दोनों के वजन को कम किया जाए। इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल काफी विचार चल रहा है। दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। वहीं लूपेक्स मिशन के अलावा दोनों एजेंसियों ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में कोलैबोरेट करने को लेकर भी अपनी सहमति जताई है। दोस्तों, दोनों एजेंसियों ने सैटेलाइट डेटा का यूज करके चावल की फसल के लिए क्षेत्र और एयर क्वालिटी की निगरानी करने के लिए भी एक अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं। वहीं इसरो ने हाल ही में 2021 से 23 के दौरान विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए 4 दूसरे देशों के साथ भी 6 समझौतों पर सिग्नेचर किए हैं। इन विदेशी सैटेलाइट्स को बिजनेस बेसिस पर लॉन्च करके भारत को लगभग 132 मिलियन यूरो की इनकम होने की उम्मीद है। फिलहाल इसरो चंद्रयान 3 में बिजी है। बेंगलुरु में स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क लगातार चंद्रयान की स्पीड, हेल्थ और डायरेक्शन पर नजर रख रहा है। खास बात यह है कि इसरो ने आम जनता के लिए एक लाइव ट्रैकर लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप भी देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहां पर है। जी हां दोस्तों, उसे चंद्रमा पर पहुंचने में कितने दिन बचे हैं? जैसे कि हम बता चुके हैं कि चंद्रयान 3 इस समय करीब 37,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है। लेकिन चांद के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए चंद्रयान 3 की स्पीड को करीब 7200 से 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच करनी होगी। 5 से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान की स्पीड लगातार कम की जाएगी। दरअसल चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान की स्पीड ज्यादा है, इसलिए चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करके 7200 या 3600 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा। इस स्पीड पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को एंटर करेगी और फिर धीरे धीरे साउथ पोल के पास लैंड कराया जाएगा। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 की स्पीड कम नहीं हुई तो ये चांद से आगे निकल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है। हालांकि इसके बाद भी अगर चंद्रयान 3 इस समय 288 गुना 3,69,328 किलोमीटर की ट्रांस लूनर ट्रैजेक्टरी में यात्रा कर रहा है। अगर यह चांद का ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता है तो 230 घंटे बाद यह धरती के 5वें ऑर्बिट में वापस आ जाएगा, जहां से इसरो वैज्ञानिक इसे वापस चंद्रमा पर भेज सकेंगे। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के सरफेस से करीब 40,000 किलोमीटर दूर वाली अंडाकार ऑर्बिट को पकड़ेगा। इसके बाद 17 अगस्त तक ऑर्बिट मैन्यूवर होगा। 17 को ही चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाला जाएगा। उसी दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होंगे। हालांकि प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। 18 से 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा से 100 गुना 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में एंटर करेगा। इसके बाद 23 अगस्त को शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग होगी। फिलहाल दोस्तों, अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था। जल्द ही इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत ना हो। लैंडर की असल परीक्षा 23 अगस्त को होगी। हालांकि इसके लिए विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है, नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नए सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का एरिया 500 मीटर गुना 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मिड में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस लगाई गई थी। और इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 ही आगे चलकर चंद्रयान 4 के लिए रोड मैप तैयार करेगा। तो आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो पाएगा? कमेंट जरूर करें और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।